अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर में सैयद हुज़ैफ़ा अहमद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही करवाने का हुक्म दे दिया। याद रहे कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात है उसके हवाले से नोटिफिकेशन किया था और इंतखाबात को मुअत्तल करार दिया था, और उनका यही कहना था कि इस्लामाबाद में जो है 101 यूनियन कौंसिल थे और वो बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं, जिसके लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए थे, जो कि ज़ाहिर है उन्होंने जो अपने हिसाब से किया था 101 यूनियन कौंसिल के लिए किया था और फिर 125 हो गए, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये कहा और इसी वजह से उन्होंने इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आज सुबह उन्होंने एक तफसीली जवाब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनसे मांगा था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तफसीली जवाब जमा कर दिया था, और उसमें यही कहा था कि जो मौजूदा हालात हैं, जो कि इलेक्शन के दिन भी करीब है 31 दिसंबर ज़ाहिर कल ही है, और इस तरह जो फंड्स मुख्तस हुए हैं वो भी कम ज़ाहिर कर दिए गए हैं, और इस तरह जो है 101 से यूनियन कौंसिल जो है वो 125 कर दिए गए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं था। इन सारे हालात का उन्होंने मुआवजा किया और फिर उन्होंने जवाब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कर दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस जवाब के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर दिया है कि कल ही इंतखाबात करवाए जाएं। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। ज़ाहिर है अभी उन्होंने हंगामी इजलास भी बुला लिया है, और इसी हवाले से पीटीआई के जो अरकान हैं या रहनुमा है, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वाइस चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है, और उन्होंने यही कहा है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसको खुशाइन करार दिया है। उनका भी यही कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को मानते हैं तो कल ही इलेक्शन करा दें। इसी तरह अली नवाज अवान जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और उनका यही कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को कल ही इंतखाबात करवाने हैं। और इसी तरह उनका कहना था कि कल इसी वक्त जब ये सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है 4:30 बजे, तो इसी वक्त का अली नवाज अवान साहब का कहना था कि कल इसी वक्त पीटीआई अपनी खुशियां मनाएंगी और भारी अक्सरियत से जो है हम जीतेंगे। इस हवाले से देखना ये होगा कि कानूनी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का पाबंद है, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसके खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। अब जाहिर है वक्त भी बहुत ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट बहुत कम वक्त रह गया है। ये 5 बज चुके हैं, आज 30 दिसंबर है, 5 बज चुके हैं और कल इलेक्शन करवाने हैं। देखना ये है कि सूरत हाल क्या है, लेकिन पीटीआई के जो अरकान हैं या रहनुमा हैं, उनकी जानिब से इस फैसले को बहुत ज़्यादा खुशाइन करार दे दिया गया है, और वो कह रहे हैं कि जो पीडीएम टोला जो था, जो इलेक्शन से भागना चाहते थे, उनको अब राह फरार नहीं मिल रहा, और अब ज़ाहिर है कल ही इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन कानूनी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, या इलेक्शन कमीशन अभी इस फैसले के खिलाफ क्या अपील दायर करते हैं या इस फैसले पर अमल दरामद करते हैं, ये अभी चंद ही घंटे बाद ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास बुला लिया है। और जाहिर है ये भी देखना होगा कि अब बहुत ही कम वक्त रह गया है, और कैंपेन के लिहाज से अगर कहा जाए तो कैंपेन भी उसी तरह नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए या होता है हमेशा की तरह। लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि कल ही इलेक्शन करवाने हैं, और जिसमें 24 घंटे भी पूरे नहीं बाकी। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ जो अपील दिया गया, जो दरख्वास्त दी गई थी, वो पीटीआई के अली नवाज अवान ने और जमात इस्लामी ने यह अपील दायर कर दी थी 28 दिसंबर को, और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये इंतखाबात मुलतवी किए हैं, ये इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और इंतखाबात जो मुलतवी हुए हैं ये फैसला वापस लिया जाए। तो इसी दरख्वास्त की रोशनी में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है कि 31 दिसंबर को ही इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है।